Hello students, we have studied basis of classification in animal kingdom. So today we will discuss about phylum Porifera and phylum Coelenterata. So phylum Porifera is the first phylum of kingdom Animalia. Is it clear? So सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं कि फाइलम पॉरीफेरा के जो जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी अपन यहाँ पर देखेंगे या करेंगे. दीज आर द मोर पोर बियरिंग एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज. मतलब अपन इन पॉरीफेरा को मोस्टली स्पॉन्ज भी बोलते हैं. कहीं पर आपको एग्जाम में लिखा हुआ है कि जो स्पॉन्ज एनिमल हैं उनके बारे में अभी आपको कोई भी कैरेक्टर लिखने आ जाए तो आप ये मत समझना कि कोई फाइलम स्पॉन्ज नाम का तो है ही नहीं, क्योंकि मोस्टली जो पॉरीफेरा है उसको स्पॉन्ज ही बोला जाता है. ठीक है ना. तो दीज आर द पोर बियरिंग animals commonly called sponge. They are mostly marine and few fresh water. अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर में बताया पोर बियरिंग एनिमल्स. इट मीन्स यहाँ अपने को डायग्राम दिख रहा है. ये इस डायग्राम में इस पॉरीफेरा का जो एनिमल है इसके अंदर अपने को ये छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं. पोर दिख रहे हैं ना, ये पोर इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको पोर बियरिंग एनिमल्स कहा जाता है. They are mostly marine and few fresh water. They are the most primitive multicellular animals which show cellular level of organization. अब इनको primitive multicellular animals क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपको basis of classification में बताया था कि जो पॉरीफेरा के एनिमल्स होते हैं वो होते तो मल्टी सेलुलर हैं, बट लेवल कैसा है उनमें? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल है. क्यों है? क्योंकि इनकी जो सेल्स होती हैं उनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है और इन गैप्स की वजह से ये टाइटली प्रेजेंट नहीं होते. और टाइटली प्रेजेंट नहीं होते इसलिए इनमें ना तो कोई कोऑर्डिनेशन बन पाता है और ना ही ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर कोई मतलब फंक्शन वेल कोऑर्डिनेशन में परफॉर्म कर पाते हैं. इसीलिए इनको मल्टी सेलुलर होते हैं, बट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर होते हैं और लेवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है. ओके. एनिमल्स आर ऑफन एसिमेट्रिकल होते हैं. दे आर द अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. इनमें जो अटैच्ड किससे होते हैं? सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं. नेक्स्ट आता है अपना दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक कैनाल सिस्टम थ्रू विच water circulates and help in nutrition, respiration, excretion. Body has a number of small openings, ostia. अब अपन ने इसमें क्या बोला कि मैंने कि जो इसके अंदर ओस्टिया प्रेजेंट्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल ओपनिंग्स, जिनको अपन ओस्टिया बोलते हैं. इसका थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि जो पॉरीफेरा के एनिमल्स होते हैं उनमें एक मतलब सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है. पोर्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है और इस सेंट्रल कैविटी को अपन बोलते हैं स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जोसील जो होती है इस कैविटी के साइड में सेल्स प्रेजेंट होती हैं. इन सेल्स को अपन बोलते हैं कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स. कोएनोसाइट्स कहते हैं. तो ये किस में हेल्प करते हैं? ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और जो पॉरीफेरा होता है उसमें वाटर कैनाल सिस्टम हाईली प्रेजेंट होता है. यहाँ मैंने पढ़ा ना, विच हैव कैरेक्टरिस्टिक कैनाल सिस्टम. तो इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो हाईली डेवलप होता है. क्यों? क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं और जो एक्वेटिक एनिमल हैं तो इनके पोर्स के थ्रू वाटर बॉडी के अंदर जाता है. अब बॉडी के अंदर जा रहा है तो वहाँ से जो कैविटी है स्पॉन्जोसील में पहुँच जाता है, तो उसके साथ साथ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो भी उस कैविटी में पहुँच जाते हैं. और ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो इनमें किस किस में हेल्प करता है? अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ा था ना, रेस्पिरेशन में, इट मीन्स गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है. इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन में भी अपन ने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, हेल्प करता है. और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में हेल्प करता है. इट मीन्स एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है. ओके. तो ये अपना पॉइंट क्लियर हो गया. नेक्स्ट अपना आता है, यही चीज़ यहाँ पर दी है मैंने कि जो स्पॉन्जोसील एंड कैनाल्स आर लिंक्ड बाय फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट्स. डाइजेशन कैसा होता है इनमें? इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन होता है ना. नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें वो किसके थ्रू होता है? गैमेट्स के फॉर्मेशन के थ्रू. और ये एनिमल्स कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं. हर्माफ्रोडाइट होते हैं मीन्स कि
बाईसेक्सुअल होते हैं। बाईसेक्सुअल होते हैं मीन्स कि इनके अंदर जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जब ये, तो इस बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनमें पॉरीफेरा में एक्सटर्नल टाइप का होता है। तो ये अपना कंप्लीट होता है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के जो मोस्टली कैरेक्टर कौन कौन से हैं? पोर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है और हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इनके हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना कि जो सिलेंट्रेट होते हैं, सिलेंट्रेट या इनको कहीं कहीं जगह पर कोलेंट्रेटा भी प्रोनाउंशिएट किया जाता है। तो मोस्टली कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, लाइक पॉरीफेरा, ठीक है। एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। जो एनिमल्स होते हैं सिलेंट्रेट्स के या कोलेंट्रेट्स के, उनमें रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। टिश्यूज में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू लेवल का होता है, जबकि पॉरीफेरा में कैसा होता है? सेलुलर लेवल का होता है, ठीक है। और एंड डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक के लिए मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं, और थर्ड लेयर जो मीजोडर्म है वो प्रेजेंट नहीं होती, उसकी जगह पर मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इसीलिए अपन इनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। एसिलोमेट मतलब सीलोम इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। कैप्चर्ड होता है बाय अ होस्ट टेंटिकल्स, मतलब टेंटिकल्स से ये कैप्चर्ड होता है, विच हेल्प इन फूड कैप्चर, मतलब जो किस में हेल्प करता है? फूड की कैप्चर करने में हेल्प करता है और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। अब क्या होता है इनमें? निडेरिया जो कोलेंट्रेट एनिमल्स हैं इनको निडेरिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको निडेरिया? कि इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसे नीडोब्लास्ट बोलते हैं, और ये नीडोब्लास्ट कैरी करते हैं कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल्स को, इट इज़ नॉन एज नीमोसाइट्स। और ये नीमोसाइट्स क्या करते हैं? कैप्चरिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं, और बॉडी को होल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। थर्ड आता है अपना फोर्थ कैरेक्टर, बॉडी वॉल एंड टेंटिकल्स हैव स्टिंगिंग सेल्स। यही मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। और निडोब्लास्ट नॉन एज नीमोसाइट्स, यही चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन की है ना कि इनको निडेरिया क्यों कहा जाता है। डाइजेशन इज पार्शियली एक्स्ट्रा सेलुलर एंड पार्शियली इंट्रा सेलुलर, मतलब दोनों टाइप का प्रेजेंट होता है। सम निडेरियंस लाइक कोरल्स हैव कैलकेरियस और एक्सोस्केलेटन, मतलब इनमें एक एनिमल प्रेजेंट होते हैं कोरल्स। अब एनिमल्स एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स। यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ये जो कोलेंट्रेट्स एनिमल होते हैं ये क्या करते हैं कि इनके अंदर 2 टाइप्स के एनिमल पाए जाते हैं। कुछ की बॉडी तो होती है पॉलिप्स टाइप और कुछ की होती है मेड्यूसी टाइप। तो पॉलिप्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि इस तरह का होता है, मतलब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और यदि मेड्यूसी को देखें तो मेड्यूसी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखा है वैसे तो, कि मतलब अम्ब्रेला टाइप से होता है, ये कहना चाहिए। तो इस तरह से 2 टाइप के एनिमल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑरेलिया। ये यहाँ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है ऑरेलिया का, आपको दिख रहा होगा कि ये अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसका। अब जो पॉलिप होता है इसका अपन थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। पॉलिप्स आर सिलेंड्रिकल एंड स्टेशनरी वाइल मेड्यूसी आर अम्ब्रेला लाइक, एग्जाम्पल ऑरेलिया। अब ये क्या होता है? पॉलिप्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ गंदा हो रहा है, यहाँ आपको क्लियर बताती हूँ मैं। ये जो इनके अंदर कैविटी होती है इसको बोलते हैं अपन गैस्ट्रो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ वेस्कुलर कैविटी, ठीक है ना। इस कैविटी को बोलते हैं अपन गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। और इसके अंदर ये ऊपर साइड में हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है, और इस हाइपोस्टोम पर ही माउथ प्रेजेंट होता है इनका, किनका? पॉलिप्स में, ठीक है ना। माउथ इज प्रेजेंट इन हाइपोस्टोम, ओके। ये तो हो गई अपनी पॉलिप्स की स्ट्रक्चर, और ये हो गई अपनी मेड्यूसी की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं इसमें एनिमल्स कि उनमें दोनों ही टाइप की बॉडी प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ओवेलिया, दे शो ऑल्ट्रेशन, मतलब ऑल्ट्रेशन का मीन्स क्या हुआ कि ये क्या करते हैं जो ओवेलिया हैं, यदि पॉलिप्स जो है इनके अंदर बॉडी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो मेड्यूसी
को फॉर्म कर देती है, और मेडुसी यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है वो पॉलिप्स को फॉर्म कर देती है। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड मेटाजेनेसिस, और मेटाजेनेसिस मीन्स ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है ना। अब एक चीज़ और है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोलेंट्रेट्स में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोरल में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लॉट ऑफ क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अपन ने यहाँ स्केलेटन में भी इसकी बात की थी। तो ये क्या करते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मार्वल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रूफ की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी अपन पहनते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए भी ये कोरल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह अपना ये कंप्लीट हुआ क्या, कोलेंट्रेटा। ये 2 फाइलम्स की स्टडी अपन ने अभी कर ली है, कौन कौन से, दीज पोरिफेरा और कोलेंट्रेट्स। इसके बाद जो भी 2 फाइलम आएंगे वो 2 फाइलम की स्टडी अपन यहाँ पर करेंगे। थैंक यू।